Good afternoon, friends. This is Sunil Bhatnagar again present before you with a video. जैसा कुछ लोगों ने मेरे से रिक्वायरमेंट भेजी है कि मैं इवननेस कैसे मेज़र किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊं, और साथ ही साथ ये दरख्वास्त करी है कि फील्ड एंड वॉकर की जो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताएं, जो कि है कि इवननेस को टेस्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे हाथ में। जब हम इवननेस की बात करते हैं, अनइवननेस की बात करते हैं, रेगुलरिटी की बात करते हैं या इरेगुलरिटी की बात करते हैं, इन सब का मतलब ये है कि मटेरियल कितना यूनिफॉर्म है, डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताता है प्रोडक्ट की। अब टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की हम बात करें, जैसे लैप है, स्लाइवर है, रोइंग है, यार्न है, जो कि अलग अलग मशीनों से जो है स्पिनिंग के अंदर बनते हैं, तो यानी जो लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो इवननेस और रेगुलरिटी जो मटेरियल का है वो हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे वेट पर यूनिट लेंथ, लैब को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक मीटर के जो टुकड़े जो हैं लैब के काट देते हैं और उनको वजन कर लेते हैं, तो इट विल ऑल्सो गिव यू द सी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑल्सो। अब एक ऐसा धागा बनाना जो यूनिफॉर्म हो, करेक्टरिस्टिक, और जिसका वेट पर यूनिट लेंथ भी सही रहे, डायमीटर भी सही रहे, टीपीआई भी सही रहे, स्ट्रेंथ भी सही रहे, तो ये जो है बहुत मुश्किल काम है। कारण क्या है दोस्तों कि फाइबर जो है, जो आपका रॉ मटेरियल है, अगर हम कॉटन की बात करें तो उसमें लेंथ फ़र्क होती है, मैच्योरिटी लेवल अलग होता है, फाइननेस अलग अलग होती है, कलर अलग अलग होता है। तो आप ये कहें कि बराबर होगा, डायमीटर पूरा बराबर होगा, तो वो इट इज़ नॉट जो है पॉसिबल। मैनमेड फाइबर की बात करते हैं या फिलामेंट की बात करते हैं, अगर हम जैसे करते हैं, तो मैनमेड फाइबर के अंदर भी स्पिनिंग में जब वो जाता है ब्लो रूम के अंदर, कार्डिंग के अंदर, तो वहाँ पे भी जो है फाइबर रप्चर हो जाता है, इट इज़ ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स व्हाइल ड्यूरिंग द ग्राफ्टिंग। तो सबसे बड़ी कुछ चीज़ें ये भी हैं कि हमारी मशीन भी जो है वो इरेगुलरिटी ऐड करती है, स्लिपेज हो गई, स्लिप होने से ड्राफ्टिंग वेव्स बन जाती हैं, थिक एंड थिन प्लेसेस जो है फॉर्म हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमारी होती हैं। अब हमने इसमें ये देखा कि जो इवननेस है ये दो टाइप की होती है, वन इज रैंडम एंड अदर इज पीरियोडिक। रैंडम क्या है कि ये एक फिक्स लेंथ में नहीं आती, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं आती। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे पीरियोडिक वेरिएशन, अगर मान लो 27 मिलीमीटर का एक रोलर है और अगर वो उसका असेंट्रिक है, तो पाई डी 27 इंटू 3.14 इतने मिलीमीटर के बाद, 8.1 मिलीमीटर के बाद, 8.1 सेंटीमीटर के बाद पीरियोडिक जो है हमारी जो है वेव आएगी। अगर हम चार्ट बनाए तो चार्ट पे आप देखेंगे कि हर जो है मतलब 81 मिलीमीटर या 8.1 सेंटीमीटर के बाद जो है वो आएगी। हमारी ये जो वेवलेंथ जो होती है, मतलब अगर हम बात करें वेरिएशन, तो पीरियोडिक वेरिएशन जो है ये शॉर्ट टर्म्स भी होते हैं, मीडियम टर्म्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म्स भी होते हैं। मीडियम शॉर्ट टर्म उन्हें कहते हैं जब जो वेरिएशन है, वेवलेंथ जो है वेरिएशन की, ये 1 to 10 टाइम्स होती है फाइबर लेंथ की। जब 10 to 100 टाइम्स होती है देन इट इज मीडियम सम वेरिएशन, और 100 to 1000 टाइम्स होती है जब हम वेरिएशन जो है ये आपकी लॉन्ग टर्म है। अब मेजर करने के लिए, इवननेस के लिए यहाँ कई तरीके हैं। तो विजुअल मेथड है जो मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, जिसमें हम ब्लैक बोर्ड्स जो है बनाते हैं, प्रोजेक्टर से भी देख सकते हैं। कटिंग एंड वेइंग मेथड भी है, जिससे हम मान लो एक फिक्स लेंथ पे अगर हम कट करें और उसका वजन ले लें। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस टेस्टर एक जरिया है जिसके द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो फिल्डन वॉकर इवननेस टेस्टर और एक ऊस्टर इवननेस टेस्टर। तो डायग्राम आपको जो है यहाँ पे मेरा ख्याल है ये दिख रहा है, जिसको हम थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर हम यहाँ पे किसी भी मेथड को बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यार्न की प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ फाइबर इन द क्रॉस सेक्शन। जितना वेरिएशन ज़्यादा होगा, जैसे क्या है कि अल्टीमेटली थिन प्लेस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे फाइबर्स क्रॉस सेक्शन में कम होंगे,
थिकनेस कहाँ आएगा, जहाँ पे ज़्यादा होगा। अब इधर हम जो इसमें इंस्ट्रूमेंट की फिल्टर वॉकर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये है कि जो ये हमारा जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस प्रिंसिपल होता क्या है, इसमें दो प्लेट होती हैं और पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटेंस होती है। कुछ कंडीशन में ये जो है मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू देती हैं। जब उनके बीच में एक मटेरियल जाता है, जैसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे स्लाइवर है या यार्न है, तो जो कैपेसिटेंस है प्लेट के अंदर वो चेंज हो जाता है। और चेंज होते ही वो जो चेंज होता है उसको मेजर कर लिया जाता है थ्रू चार्ट। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कर लेते हैं। और ये जो चेंज होता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेट पर यूनिट लेंथ। अगर ज़्यादा वेट पर यूनिट लेंथ होगा तो कैपेसिटेंस जो है बदल जाएगा। अब इधर अगर हम बात करें तो चेंज जो है कैपेसिटेंस को उसको मीटर रीडिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा, और उसको हम जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक तो थिकनेस ऑफ द मटेरियल, कि ये दो प्लेट के बीच में जो हमारा जो गैप है, मटेरियल जो है वो 40% से ज़्यादा ऑक्यूपाई ना करे। इन दोनों की जो स्पेस है, अगर ज़्यादा स्पेस होगी तो वो कैपेसिटेंस जो चेंज इन कैपेसिटेंस होगा इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेट पर यूनिट लेंथ। तो जो एरिया है जितना मटेरियल कवर करे इट शुड बी लेस देन 40%। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ द कैपेसिटर। अगर लेंथ ऑफ द कैपेसिटर को छोटा रखा जाता है जिससे कि शॉर्ट लेंथ भी जो है हम मेजर कर सकें। ये जो है प्लेट की लेंथ, और जितना कैपेसिटेंस चेंज होगा तो वेट पर यूनिट लेंथ जो है वो हम देखते हैं। तो लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर हम रखते हैं फिल्टन वॉकर में जो हमारा है, और उससे के अंदर ये 8 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर लेंथ होती है कैपेसिटर की। अगर हम शेप और क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शन जो शेप है ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टेस्ट जब तक आप कर रहे हैं 30 सेकंड तक जैसे आप मटेरियल चला रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं है कि एक जगह ज़्यादा दब जाए और एक जगह कम दबे। तो उसके लिए जो ट्विस्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फिलामेंट यार्न आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लो ट्विस्ट होना चाहिए, और स्पन यार्न के लिए हम इतनी ट्विस्ट देते हैं जिससे कि फ्लैट ना हो क्रॉस सेक्शन। मॉइस्चर मटेरियल का हमें ध्यान रखना पड़ता है, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए मटेरियल को आधा घंटा पहले, आधे घंटे तक हम मैक्सिमम जो है कंडीशन कर लेना चाहिए। अब अगर हम फिल्टन वॉकर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये जो कैपेसिटर है, ये जो दो आप देख रहे हैं, ये इसका मेन हिस्सा होता है। मशीन के अंदर हमारे जो अवेलेबल हैं वो 4 टाइप के कैपेसिटर दिए जाते हैं, जिससे कि थिक स्लाइवर से यार्न तक, रोविंग के लिए अलग होगा, यार्न के लिए अलग होगा, स्लाइवर के लिए अलग होगा। और जो मटेरियल आप टेस्ट कर रहे हैं उसी जो है कैपेसिटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। गाइड्स जो हैं, जो मटेरियल गाइड्स हम जो प्रोवाइड करते हैं मटेरियल को इस रोलर के अंदर, तो वहाँ पे आपको 3 टाइप के गाइड्स आपको अवेलेबल होते हैं। जो स्लाइवर के लिए, रोविंग और यार्न के लिए अलग अलग गाइड होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ और आप नोट भी करते जाएं। ये नहीं है कि यार्न टेस्ट कर रहे हैं और आपने पता लगा वो स्लाइवर का गाइड यूज कर लिया। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। और कंडीशन मटेरियल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्रील जो है वो ज़रूरी है। 2 टाइप की क्रील हम यूज़ करते हैं यहाँ पे साइड में, जिससे कि यार्न और रोविंग जो है हम इसमें डाल सकें। टेकअप रोलर की बात करते हैं तो एक रोलर इसमें जो है वो फ्लूटिड होता है, मेटेलिक होता है, जबकि दूसरा जो है वो रबड़ का बना होता है। इन्हें 2 स्पीड पे हम चला सकते हैं, 5 फीट पर मिनट और 50 फीट पर मिनट। स्लो स्पीड जो है वो रिक्वायर्ड होती है स्लाइवर के लिए, और हाई स्पीड जो है रिक्वायर्ड होती है यार्न के लिए। और यहाँ पे जो है ये रील होती है जिससे कि यहाँ से जो मटेरियल हो वो धागा जो है
ये इसके ऊपर लिपट जाए। एक डिफ्लेक्शन मीटर होता है, तो ये जो डिफ्लेक्शन मीटर हमने जो देखा, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन मीटर की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो डिफ्लेक्शन मीटर यहाँ पे जो हमें बताता है कि momentary or immediate variation of the material as it passes the capacitor, the pointer of the variation in the material। और एक होता है डेविएशन मीटर, तो ये यहाँ पे डेविएशन मीटर हमें जो है दिखा रहा है। और एक हमारा होता है मीन लेवल मीटर, तो ये डेविएशन मीटर है, ये मीन लेंथ जो है आपका मीटर है, और ये जो है मोमेंट्री डिफ्लेक्शन मीटर है। ये मटेरियल थिक और थिन जब आएगा तो ये जो है हिलता रहेगा मोमेंट्री। डेविएशन मीटर जो है ये डेविएशन वेट पर यूनिट लेंथ को बताता है जब आप 30 सेकंड तक मटेरियल को रन करते हैं। और मीन लेवल मीटर है, ये मीन लेवल बताता है वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल एक डेफिनेट पीरियड के लिए। और नेचुरल है कि यहाँ पे हमने जो है वो 30 सेकंड हमने रख रखी है। कंट्रोल नॉब्स दी हुई हैं, बैलेंस कंट्रोल नॉब आपने देख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस कंट्रोल नॉब दिया हुआ है। ये यूज होती हैं इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस करने के लिए, जिससे कि जो पॉइंटर है मोमेंट्री डिफ्लेक्शन मीटर का जो है एडजस्ट कर सकें। सेंसिटिविटी कंट्रोल नॉब दी हुई है, ये फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ पॉइंटर हमें दिया हुआ है। डैम्पिंग स्विच दिया हुआ है, और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो रिकॉर्डर का जो पेन होता है ये स्मूथ कर्व देता है ऑफ ऑल द फ्लक्चुएशन, जितनी भी फ्लक्चुएशन आ रही है ऑफ द मोमेंट्री वेरिएशन मीटर, और उसको वो ट्रेस नहीं करता है। ये तभी ऑपरेट होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में, जब डैम्पिंग स्विच ऑपरेट होता है तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन मटेरियल का फिल्टर ऑफ हो जाता है, और सिर्फ हम जो है लॉन्ग टर्म वेरिएशन को मेजर कर सकते हैं। तो ये डैम्पिंग स्विच के ज़रिए आप शॉर्ट टर्म को स्विच हटा के लॉन्ग टर्म वेरिएशन को यूज कर सकते हैं। तो आपने कैपेसिटर ऑपरेशन हम कैसे काम करते हैं, कैपेसिटर आपने सेलेक्ट कर लिया, फिटेड कर दिया पोजीशन में। स्विच ऑन करने से पहले मशीन का आपने ये देखना है कि सेंसिटिविटी नॉब इज टर्न फुली एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा जो है मतलब है एंटी क्लॉकवाइज में पूरा पोजीशन पे आ जाए। अब स्विच ऑफ द मेन सप्लाई हम चला देते हैं, और रेड इंडिकेटिंग जो लैंप है वो ऑन दिखाना चालू हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो 20 मिनट जो है कम से कम हमें रखना चाहिए, जिससे कि वो गर्म हो जाए बैलेंसिंग के लिए जो है। और उसके बाद जो है सेंसिटिविटी नॉब को जो है क्लॉकवाइज अब आप घुमाइए। पॉइंटर जो है मोमेंट्री वेरिएशन मीटर जो है वो लेफ्ट और राइट फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, और इस प्रकार से ये मशीन जो है काम करना स्टार्ट कर देगी। मटेरियल को टेस्ट करने से पहले कैपेसिटर प्लेट्स को हम जो है ट्रेवर्स स्विच ऑन कर दिया जाता है। मटेरियल को 2 मिनट तक जो है पहली रीडिंग से पहले लेने से पहले 2 मिनट तक चलाया जाता है, और उसके बाद डेविएशन और मीन लेवल इंडिकेटर मीटर्स को इन दोनों को नोट करना स्टार्ट कर दिया जाता है हर 30 सेकंड के बाद, और 10 रीडिंग नॉर्मली हम इसमें लेते हैं। तो ये आपने हर 30 सेकंड के बाद इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग आप दोनों भी लेंगे। देन जब हम इन दोनों रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी और सी की रीडिंग को, देन इट विल गिव यू द परसेंटेज मीन डेविएशन। और उसको जो है मतलब है जब हम पीएमडी जो है उसको अगर 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है वो सीवी आ जाएगा। या दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, अगर हमें ऊस्टर से कंपैरिजन करना है, यू परसेंटेज निकालना है, तो पीएमडी इंटू 1.1 दैट इज विल बी द यार्न ऊस्टर। तो इसमें एक